1 मार्च 1932 जब 20 महीने के चांसलर ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर का अपहरण कर लिया गया। 2 महीने बाद 12 मई को सड़क किनारे अस्त-व्यस्त हालत में उसकी लाश मिली। इस घटना को क्राइम ऑफ द कंट्री कहा जाता है। यह मामला लगभग 100 साल पहले अमेरिका में हुआ था, लेकिन आज भी इस मामले में लोगों की दिलचस्पी कम नहीं हुई। अब बच्चों की मौत के बारे में नई अटकलें और सबूतों के DNA परीक्षण के लिए दबाव ने घटना की जांच को फिर से हवा दी। मासूम के कत्ल को क्यों कहा गया क्राइम ऑफ द कंट्री? चांसलर ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर का केस लगभग 100 साल पुराना है और इसे सदी का अपराध यानी क्राइम ऑफ द कंट्री के रूप में जाना जाता है। इसकी वजह इस घटना के नाटकीय विवरण और बच्चों के माता पिता की हाई प्रोफाइल स्थिति थी। लिंडबर्ग की मां एन मैरो लिंडबर्ग एक राजनीतिक की बेटी थी और पिता चांसलर लिंडबर्ग एक विमान चालक थे। उन्होंने न्यूयॉर्क से पेरिस तक दुनिया की पहली बिना रुके सिंगल उड़ान पूरी करके प्रसिद्धि हासिल की थी। लगभग 100 साल बाद क्यों चर्चा में आया था ये केस? चांसलर ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर की मौत लगभग 100 साल बाद एक बार फिर चर्चा में है। इसकी वजह उसके पिता चांसलर लिंडबर्ग के अपने बेटे की मौत में संभावित स्लिपतियां हैं। इसको लेकर एक विचित्र और भयानक सिद्धांत और साक्ष्य के DNA परीक्षण के लिए नए कानूनी दबाव ने मिलकर सबसे लंबे समय तक चलने वाले हत्या रहस्यों में से एक को फिर से जनता के ध्यान में ला दिया है। अप्रैल 1936 में एक जर्मन प्रवासी हाउप्टमैन को इस अपराध के लिए फांसी दी गई थी, जो बढ़ई के रूप में काम करता था और न्यूयॉर्क शहर में ब्रोकन्स बोरो में रहता था। अब इस मामले में उसकी प्रपोती भतीजी सीजेन लव और उसकी चाची ने हाल ही में DNA नमूने प्रदान किए हैं और उन्हें उम्मीद है कि न्यू जर्सी की अदालत आधुनिक विज्ञान की मदद से पुराने संदेह का पता लगाने का रास्ता साफ करने का फैसला करेगी कि क्या एक निर्दोष व्यक्ति की मौत की सजा किसी निर्दोष को दी गई थी, और यदि नहीं तो क्या उसने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया था। सीजेन लव ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानती कि उसने ऐसा किया। हाउप्टमैन और उसकी विधवा ने अपनी बेगुनाही और बचाव पक्ष की दलील को अंत तक बनाए रखा, लेकिन अगर सबूत उसे इस मामले से जोड़ते हैं तो ऐसा ही हो। मैं सच जानना चाहती हूँ। चांसलर ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर 22 महीने का था जब वह 1 मार्च 1932 को न्यू जर्सी के ईस्ट एम्बोल में अपने बेडरूम से गायब हो गया था। अपहरण के बाद घर पर एक लकड़ी की सीढ़ी, एक छीनी और फिरौती की एक चिट्ठी मिली। हालांकि इसके बाद फिरौती के लिए कई चिट्ठियां मिलती रही, जिसमें फिरौती की रकम बढ़ती गई। परिवार ने फिरौती के लिए $50,000 के भुगतान की व्यवस्था की, लेकिन 10 हफ्ते बाद 12 मई को बच्चा मृत पाया गया। न्यू जर्सी पुलिस की नेतृत्व में जांच सितंबर 1934 तक चलती रही, जब फिरौती की रकम में से एक $10 की गोल्ड स्ट्रीफैक्ट का इस्तेमाल न्यूयॉर्क में गैसोलीन खरीदने के लिए किया गया। इसके बाद जांचकर्ता गैस स्टेशन पर कार का पता लगाकर हाउप्टमैन तक पहुंचे। बाद में उसके गैरेज में फिरौती $13,760 बरामद किए गए। हालांकि इसके बाद हाउप्टमैन ने कहा कि उसे पैसे एक ऐसे व्यक्ति ने रखने के लिए कहा था जो मुकदमे से पहले जर्मनी में मारा गया था। इसके साथ ही अपहरण की जगह से उंगलियों के कोई निशान नहीं मिले और न ही उसने अपराध स्वीकार किया। इसके साथ ही जांचकर्ताओं को इस बात का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मिला कि कैसे एक अकेले अपहरणकर्ता ने बारिश के बीच दूसरी मंजिल की नर्सरी से बच्चे का अपहरण कर लिया, जब घर में 5 वयस्क और एक कुत्ता मौजूद था। हालांकि हाउप्टमैन को न्यू जर्सी के फेल्मिंगटन में 6 सप्ताह के मुकदमे के बाद दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। जब चांसलर ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर का अपहरण और उसकी हत्या हुई थी, तब उसके पिता चांसलर लिंडबर्ग राष्ट्रीय हीरो थे।
क्योंकि उन्होंने न्यूयॉर्क से पेरिस तक दुनिया की पहली बिना रुके सिंगल उड़ान पूरी की थी। लेकिन इतिहास उसे प्रसिद्ध पायलट को कहीं अधिक गंभीरता से देखेगा, जिसकी 50 साल पहले मृत्यु हो गई थी। लिंडबर्ग यूजेनिक्स के अध्ययन से आकर्षित थे। 1938 में हिटलर की ओर से हरमन गोरिंग से विमान में उसके योगदान के लिए पदक स्वीकार करने के बाद मीडिया द्वारा उसकी निंदा की गई थी। कई लोगों ने इसे नाजी शासन के प्रति इसके सहानुभूति के संदेश के रूप में देखा था। कैलिफोर्निया की एक रिटायर्ड जज लाइंस प्लेयरमैन अब इस बात की अटकलें लगाती हैं कि चांसलर लिंडबर्ग किसी और भी बेवाव काम के लिए सक्षम थे और वैज्ञानिक प्रयोग के लिए अपने बेटे की बलि दे दी। इसके कारण बच्चे की मौत हो गई। प्लेयरमैन ने अपनी किताब द लिंडबर्ग किडनैपिंग सस्पेक्ट नंबर 1 द मैन हु गेट अवे में लिखा है, मैं समय की दूरी का लाभ उठाते हुए लड़के के पिता को उसके अपहरण और हत्या में एक संभावित दिग्ध के रूप में मनाती हूँ। लिस्ट के अन्य सभी लोगों की तरह वे एक भूल करने वाले इंसान हैं, देवता नहीं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे अन्य लिंडबर्ग शोधकर्ता गहरी संदेह के साथ देखते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? आज तक इस रहस्य का पता नहीं चल सका। जब भी कोई नया अपडेट आता है, नई कहानी आती है, सबसे पहले हम अपने चैनल द क्राइम कथा में आपको सुनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।